राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरेआम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से कहा कि खड़े हो जाओ। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का ऑर्डर मिलते ही शहबाज शरीफ खड़े हो गए। ट्रंप के मुंह से पीएम मोदी की तारीफ सुनते रहे। इसके बाद थोड़ा झुके, दिल पर हाथ रखा और बैठ गए। आपको और यकीन माने, जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? तो क्या हुई? So that Pakistan and India were really going at it. And then it got worse and worse, and many planes were shot down. 11 jets were shot down, very expensive jets. अच्छी जंगें रुकवाई हैं। तो इसके अंदर एक जो नई बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि इस जंग के अंदर 11 तैयारे जो है वो गिरे हैं। माय गॉड! ट्रंप ने जहाजों की तादाद 6 से शुरू की थी, 6 जहाज, तोबा तोबा, फिर 7 किए, तोबा तोबा, फिर 8 किए, तोबा तोबा, 9 किए, तोबा तोबा, 10 किए, तोबा तोबा, और अब कहता है 11 जहाज गिर गए थे। हाय! जो कि पाकिस्तान बिल्कुल नहीं मान रहा था। पाकिस्तान की हमेशा से पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है कि हमारे जहाज पूरे हैं और हमारा जहाज कोई भी क्रैश नहीं हुआ। लेकिन अब सदर ट्रंप कह रहे हैं कि 11 जहाज गिरे। अब नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में पाकिस्तान की बेइज्जती हो चुकी है। जी हाँ, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि खड़े हो जाओ और अब अपने कानून से सुनो भारत की तारीफ। और दोस्तों, शहबाज शरीफ जिस तरीके से खड़े हुए और जिस तरीके से भारत की तारीफ की गई, पाकिस्तानी पीएम का मुंह उतर गया था। और दोस्तों, वहां पे जितने भी बैठे थे सब तालियां बजा रहे थे। तो दोस्तों, देखते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। दरअसल ये घटना ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में आयोजित बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक के दौरान हुई। हर बार की तरह शहबाज शरीफ ने इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मक्खन लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग के लिए आए तो सबसे पहले शहबाज शरीफ ने उन्हें सलाम ठोक दिया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बने देशों के नेताओं से जब हाथ मिलाने पहुंचे तो शहबाज शरीफ भी अलर्ट हो गए। वो सावधान मुद्रा में खड़े रहे ताकि उन्हें भी हाथ मिलाने का मौका मिले। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर पहला तमाचा जड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को पूछा तक नहीं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के साथ डील करने के लिए और दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ टाइम पास कर रहे थे, मगर अब तो भारत के साथ डील हो गई है। बहरहाल अब आते हैं असली खेल पर। डोनाल्ड ट्रंप भाषण देने आए और अचानक शहबाज शरीफ से कहा कि 1 सेकंड के लिए खड़े हो जाओ। शहबाज शरीफ खड़े हो गए और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने पीएम मोदी से बात की है, वो शायद हमें देख भी रहे होंगे। इसके बाद ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ शुरू कर दी। वैसे आपको बता दें कि पीएम मोदी उस समय एआई समिट के दौरान और भी बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे थे। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ से कहा कि मैं पीएम मोदी को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। पाकिस्तान को तो बस थोड़ा बहुत ट्रेड के जरिए ही जान पाया हूं। पाकिस्तानी अमेरिका से बहुत अच्छी डील करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे मैं थोड़ा नाराज हो गया। बताइए, सरेआम पाकिस्तान को कोई ऐसे उधेड़ सकता है? बहरहाल आप पहले ये शानदार वीडियो देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को क्यों अभी भी निराश नहीं होना चाहिए। I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. Prime Minister Modi very well, actually. I got to know. उस जंग के अंदर 11 जहाज गिरे थे। अच्छा, ये 11 जहाज गिरे थे, ये किसके गिरे थे, ये वो नहीं बताते। एक चीज बड़ी हैरानकुन है मेरे लिए कि न वो इंडिया का नाम लेते हैं, न वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं। हैरानकुन इसलिए कि ये तादाद जो है वो हर हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीने बाद जब वो कहीं पे तकरीर करते हैं, इसका एक तो जिक्र करते हैं इस जंग की। फिर दूसरी बात वो ये करते हैं कि इस हवाले से उनके जो मामलात हैं वो तादाद को बढ़ाते हैं। अभी क्योंकि मेरे ख्याल 2 हफ्ते पहले उन्होंने ये जो नंबर था ये 8 बताया था, अभी उसको 8 से डायरेक्ट वो 11 पे लेके चले गए। पता नहीं मुझे कि वो ऐसा क्यों करते। लेकिन एक चीज मुझे बड़ा हैरान करती है कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी से बड़े खुश हो रहे होते हैं कि देखो जी, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के इतने सारे जहाज गिरा दिए। मैं एक बात सोचता हूं कि इंडिया के साथ अभी रिसेंटली उन्होंने एक तो जो 10 साल उनकी डील होती है डिफेंस की, वो नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए उसको रिन्यू किया है 2025 में। दूसरी बात, उनके साथ जो ट्रेड डील है, बिजनेस डील है,
वो भी तकरीबन हो चुकी है, तो फिर ऐसा वो क्यों करते हैं? अच्छा, हमारे साथ सिर्फ हम इस पे खुश हो रहे हैं कि जी उन्होंने इंडिया के जहाज गिरा दिए, हालांकि वो इंडिया का नाम नहीं ले रहे हैं। ये बहुत हैरान कौन बात है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि देखिए जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, तो वो भी उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए नहीं थकते, और वो कहते हैं कि अगर ये ना होते तो पता नहीं क्या होता, ये ना होते तो पता नहीं कितने लोगों की जानें चली जाती। मुझे तो समझ नहीं आती कि अगर वो ना होते, प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट कोई भी हो अमेरिका का, बुश ने किया क्या, हमने उनको देखा था इराक के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, फिर उसके बाद क्लिंटन, फिर ओबामा ने अफगानिस्तान के साथ क्या किया, फिर इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। तो समझ नहीं आती कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। फिर दूसरी बात, अगर ऐसा था तो डोनाल्ड ट्रंप को 1 साल से ज्यादा हो गया, वहां पर हजारों के हिसाब से गजा में लोग मारे गए। अभी ये जब से पीस बोर्ड की मीटिंग हुई उसके बाद शायद 1000-1500 बंदा मारा जा चुका है। तो इसके ऊपर कोई बात नहीं है। फिर यूक्रेन रशिया वॉर क्यों नहीं रुक रही? दुनिया में क्यों वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं? और ट्रेड को एज ए टूल इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को एक अजीब किस्म का तमाशा क्रिएट किया हुआ। लेकिन गालिबन कारोबार से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना तो हमारी इतनी कोई बड़ी एक्सपोर्ट्स है, टोटल कुल मिला के $30 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट्स है, उसमें हो सकते हैं $5-7 अरब जो है वो अमेरिका को, बाकी यूरोप को या फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज को होती होंगी, या फिर छोटी छोटी हमारी एक्सपोर्ट्स कुछ मिलियन ऑफ डॉलर्स में किसी दुनिया के दूसरे कंट्रीज को जाती होंगी। इसीलिए अगर बात करूं मैं, तो बजाय इसके कि हम एक अमेरिका के साथ एक बेशक हमारा ताल्लुक अच्छा रहे, बेहतर हो, वो शहबाज शरीफ के होते हुए हो, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के होते हुए हो, या कोई और आए उनके होते हुए हो, लेकिन हमारा मसला ये है कि क्या उनकी इन तारीफों से कोई हमें फायदा हो रहा है? असल बात तो ये है ना, हम देखते रहते हैं कि इंडिया, ठीक है, बड़ा 6-7 महीने बड़ा प्रेशर डाला गया उनके ऊपर, और डोनाल्ड ट्रंप ने ही डाला। बहुत सारी बातें वो करते थे, हर कुछ दिन के बाद वो बयान दाग देते थे कि जी देखो मैंने इतना बड़ा काम किया कि 2 न्यूक्लियर पावर्स की जंग रुकवा दी। इंडिया ने आज तक उनकी वो बात नहीं मानी। अब जो भी हम कहें उनको, इंडिया को या अमेरिका को, अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है, और इंडिया उसको मतलब उनकी उस बात को नहीं एक्सेप्ट कर रहा कि नहीं आपने किया था, कि नहीं जी आपने मीडिएशन कर दी, बड़ा अच्छा किया कि चले जंग खत्म हो गई, वरना आगे जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। इस तरह कोई बात नहीं की उन्होंने आज तक। हम लगे हुए हैं, हम बातों में लगे हुए हैं। और दूसरी बात मैं ये भी कहता हूं कि इंडिया के हवाले से कि इंडिया वाले हमारे दोस्त कहते हैं कि जी आप लोग डोनाल्ड ट्रंप के पास गए। मैं कहता हूं बिल्कुल सही है, हम चले गए, डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया या कोई मैसेज भिजवाया या मार्को रूबियो के जरिए हम पहुंचे उन तक। लेकिन आप क्यों रुके? जंग तो, हमला तो आपने किया था 6 और 7 मई को, तो फिर आप ट्रंप की थोड़ी मानते, आपने खुद अपनी मर्जी से किया था, अपनी मर्जी से रोकते, ना कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे या ना कहने पे करते। कि अगर हम उनके पास चले भी गए, हमने जिस वजह से भी उनसे बात की, और किसी ने भी की, प्राइम मिनिस्टर ने की या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने की, चले कर दी, तो आप तो कहें भाई ठीक है भाई हमारी जंग है, यूक्रेन रशिया भी नहीं रुक रहे हैं, लगे हुए हैं ना। डोनाल्ड ट्रंप ने तो काफी हद तक की, शायद जो बाइडेन ने भी कुछ थोड़ा बहुत हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन यहां पर अब बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, तो एक तरफ वो लोग ये कहते हैं कि हमने तो पाकिस्तान की कुट लगाई हुई थी, यही बात पाकिस्तान भी करता है। साथ में ये भी कहते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ना होता तो हम, मतलब ये ना बचते, उन्होंने इनको बचा लिया। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप की बात आप अगर इस बात को नहीं मानते, उसके मतलब ठीक है, जवाब तो ये नहीं देते इस तरीके की कि नहीं जी आप झूठ बोल रहे हो, इस तरह की कोई बात नहीं वो करते। लेकिन ये बात वो जरूर वो करते हैं चुप करके कि जी अगर हम उनको जवाब नहीं दे रहे तो हम उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेकिन ये बात तो कर सकते हैं कि भाई हमारी जंग है, हम जाने, पाकिस्तान जाने, जो मर्जी रोकें, हम इसको चलाएं, आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। तो ये क्लैरिटी उनकी तरफ से नहीं है, जो मेरे ख्याल में, मैं इसलिए इस पॉइंट के ऊपर बात करूं। बाकी ये बात शायद डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि इंडिया मेरे लिए अहम है, और ये एक, शायद हम इस रियलिटी को हम बुरा कहें, अच्छा कहें, नहीं माने, इससे गालिबन कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक हकीकत है कि ऐसा है,
आज भी उनके साथ उनके कारोबारी जो मामलात है वो आगे बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो कारोबार या ट्रेड डील ना करते, उनके साथ अपनी डिफेंस डील जो नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए वो ना करते। तो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहनों को ये वीडियो देखने का मौका मिले, उनको भी आनंद लेने का मौका मिले कि किस तरीके से पाकिस्तान की बेइज्जती होती है अन्य कंट्रियों के अंदर। और दोस्तों, पाकिस्तान की तो वहां बेइज्जती हो चुकी है जहां पे डोनाल्ड ट्रंप उनकी तारीफ करते थे और पाकिस्तान उनको नोबेल प्राइज देना चाहते थे। आज वहीं पाकिस्तानी पीएम की बेइज्जती हो चुकी है। जी हाँ, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि आप खड़े हो जाओ और भारत की तारीफ सुनो। तो दोस्तों, वहीं पे पाकिस्तानी पीएम ढेर हो चुका था और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की बेइज्जती होती है तो हर एक कंट्री आनंद लेती है। उसी तरीके से आज हमें भी बहुत मजा आया। आप लोगों की क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।